खुदा यसु मसीह के क़ुद्दूस जलाली और पुरफ़ज़ल नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की सलामती चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज जो सूरत हाल मिडल ईस्ट में बनी हुई है, इसराइल और गज़ा एक दूसरे पर मुसलसल बमबारी करते जा रहे हैं, जिसका शिकार मर्द, औरतें, बड़े और बच्चे सभी हो रहे हैं। ये इसराइल और गज़ा में जो जंग का सैलाब उठा है, ये हर तरफ लाशें ही बिछा रहा है। अब तो हालात इस तरह गंभीर होते जा रहे हैं कि ये जंग अब इसराइल और गज़ा तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इस जंग में अब लबनान और सीरिया भी इसराइल के ख़िलाफ़ बमबारी कर रहे हैं। और तज़किरा नगारों का कहना है कि इस जंग में अगर सुपर पावर जैसे कि ईरान और अमेरिका भी आ गए तो इस जंग को आलमी जंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस जंग को लेकर इस तरह की खलबली सी मची हुई है कि हर तरफ लोग खौफो हरासत का शिकार हो रहे हैं। लोगों के ऊपर एक दहशत सी छाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये जंग आखरत की शुरुआत है, ये जंग दुनिया की आखरत है। अब ये जंग फैलती जाएगी और सब कुछ मिट जाएगा। तो इन हालातों को देखते हुए मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि यीशु आपको इस जंग में भी महफूज रखना जानता है और आपको आखरत में भी महफूज रखना जानता है, क्योंकि यीशु इस दुनिया से बड़ा है। इस दुनिया में लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, बम्बों से फना करके फिर गालिब आते हैं, एटमी ताकत का इस्तेमाल करके फिर गालिब आते हैं, लेकिन मेरा यीशु अपने मुंह के कलाम की कुदरत से गालिब आ जाता है। तो आज खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के कलाम में से ही जानेंगे क्या ये दुनिया की आखिरत है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है अंजीर के दरख्त को लेकर। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर के दरख्त को देखते हो और उस पर कोंपले निकलते देखते हो, कोंपले फूटती देखते हो, तो तुम अंदाज़ा लगा लेते हो कि भी गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा कि जब इस दुनिया का खात्मा होगा तो उससे पहले कुछ बातें होंगी, कुछ काम होंगे, तो तुम अंदाज़ा लगा लोगे कि ये दुनिया की आखिरत है, ये दुनिया का खात्मा है। एक दिन यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह लोगों को दुनिया के आखिर के बारे में बता रहे होते हैं कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी तो क्या क्या होगा। तो यीशु मसीह के शागिर्दों में से पतरस, याकूब, यूहन्ना और इंद्रियास उसको अलग पाकर यीशु के पास जाते हैं और यीशु से कहते हैं कि यीशु तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का वक्त क्या है, हमें उन निशानों के बारे में बता, हमें उन मियादों के बारे में बता। तो यीशु मसीह आगे से कहता है, खबरदार गुमराह ना होना। यानी यीशु जानता था कि उसके आने से पहले गुमराही का काम ज़रूर होगा। यीशु मसीह ने कहा है इस दुनिया के खात्मे से पहले कुछ बातें होंगी, कुछ काम होंगे जिनका होना ज़रूर है, और कुछ ऐसी कैटेगरीज बताई गई हैं जिनका होना ज़रूर है। यीशु मसीह ने कहा है कि भी जब ये होंगी तो उसके बाद ही ज़मीन पर बड़ी मुसीबतें जारी होंगी, जब दुनिया का खात्मा होगा। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें यीशु मसीह बयान करते हैं कि भी बथेरे मेरे नाम से आएंगे। पहली बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि भी यीशु आएगा तो उसके बाद ही जो है वो ज़मीन का ख़ात्मा शुरू होगा, तब एंड टाइम होगा। तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि भी बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि भी मसीह मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी है वो ये है कि गुमराही की कैटेगरी है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे, यानी कुछ लोग ऐसे आएंगे और कहेंगे भी जो आने वाला मसीह है वो मैं ही हूँ। तो इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि भी बहुत सारे लोग जो हैं जो ये दावा करेंगे भी वो मसीह आ गया है, तो वो उसके पीछे हो लेंगे, गुमराह हो जाएंगे, राह हक से भटक जाएंगे। तो 18वीं सदी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने दावा किया है कि भी आने वाला जो मसीह था वो मैं ही हूँ। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि भी जो आने वाला मसीह था वो आ चुका है और वो वही हैं। तो उनके इन दावों को सुनकर बहुत सारे लोग जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं।
جن میں سے 2 کو میں جانتا ہوں آج کے دور میں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور ویڈیو میں ضرور ہم کریں گے، اور خدا نے چاہا تو ان کے چہرے جو ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں گے کہ بھی یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی آنے والا جو مسیح تھا وہ آ چکا ہے اور وہ ہم ہی ہیں۔ تو کلام مقدس میں یسوع مسیح نے جو دوسری کیٹیگری بیان کی ہے وہ ہے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ یہاں پر لڑائی کے لیے جو گریک کنٹیکسٹ میں لفظ یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے وہ ہے پولموس، جس کا مطلب ہے وار، جنگ۔ جنگ 2 قوموں کے درمیان ہوتی ہے، 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، 2 سلطنتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر ہم برصغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو برصغیر کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہمیں لڑائیوں میں، جنگوں میں اور خون ریزی میں ہی ملتا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں مڈل ایسٹ میں جو جنگ لگی ہوئی ہے اسرائیل اور غزہ کے بیچ میں، آج کے موجودہ دور میں صرف اسرائیل اور غزہ کے بیچ میں ہی جنگ نہیں لگی ہوئی، بلکہ یوکرین اور روس کے بیچ میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو جو دوسری کیٹیگری ہمیں ملتی ہے یسوع مسیح جو بیان کرتے ہیں کلام مقدس میں کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، تو گریک کانٹیکسٹ کے مطابق یہ ہوا کہ تم جنگوں اور جنگوں کی افواہیں سنو گے۔ تو پہلی بات جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھی جنگیں تو لگی ہوئی ہیں، یوکرین اور روس کے بیچ میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے، اور اسرائیل اور غزہ کے بیچ میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے، اور افواہ یہ ہے کہ بھی اس جنگ میں، اسرائیل اور غزہ کے جنگ میں اب اور بھی لوگ جو ہیں وہ کودنے والے ہیں، اور بھی ملک جو ہیں وہ کودنے والے ہیں۔ یہ جو جنگ کا دائرہ ہوتا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے، اس پر نگاہ کی جائے تو ہر طرف ہمیں لاشیں ہی بچھتی نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسا خوفناک منظر دیکھ کر ہر کوئی گھبرا جاتا ہے، ہر کوئی دہشت میں آ جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح کیا بیان کر رہا ہے؟ یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یعنی یسوع مسیح نے تو پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ بھی بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ مسیح جو ہے وہ میں ہی ہوں، اور یسوع مسیح نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بھی تم لڑائیاں یعنی جنگوں اور جنگوں کی افواہیں سنو گے لیکن تم گھبرا نہ جانا۔ تو اسی لیے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کا آخر نہیں ہے، یہ دنیا کا اینڈ ٹائم نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے جیسا کہا ہے کہ بھی اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ ان جنگوں کی وجہ سے گھبرائیں نہ، بلکہ یہ کلام مقدس کی وہ باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے اپنے منہ سے فرمائی ہیں۔ تمہیں یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں اس وقت پوری ہو رہی ہیں اور ہم کلام کے اس حصے میں موجود ہیں۔ تو کلام مقدس میں یسوع مسیح نے یہ لڑائیاں کیوں ہوں گی، یہ جنگیں کیوں ہوں گی، اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ تو کلام مقدس میں یہ جو بات لکھی ہے قوم پر قوم، یہودی جو ہیں وہ بھی ایک قوم ہے، اسلام جو ہے وہ بھی ایک قوم ہے، کرسچن جو ہے وہ بھی ایک قوم ہے، ہندو جو ہیں وہ بھی ایک قوم ہے، ہندو اور بدھ مت جو ہیں وہ بھی ایک قوم ہے۔ اس دنیا میں بہت زیادہ قومیں جو ہیں پائی جاتی ہیں، تو ہر ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم پر جو کمزور ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کلام مقدس کی یہ بات کہ بھی قوم پر قوم، دیکھیں یہودی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی یہ جو اسرائیل ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے جس کو ہم چھڑائیں گے اور اپنے قبضے میں لیں گے۔ تو اس لیے وہ جو یہودی قوم ہے، اس لیے وہ غزہ کے لوگوں پر، فلسطین کے لوگوں پر چڑھ آتے ہیں اور جب ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں جس حصے میں، اس حصے کو اسرائیل میں ملا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو حماس کے لوگ ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں، اگر وہ اٹھتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بھی یہ فلسطین ہمارا ہے، ہم اس جگہ کو اپنے میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس جگہ کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے جو بات لکھی ہے اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ دیکھیں پرانے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے اس کی جو رعایا ہوتی تھی وہ ایک سلطنت بناتی تھی، لیکن آج کے دور میں جو ملک ہے اس کا لیڈر ہے، اس کے لوگ جو ہیں اس ملک کے، وہ ایک سلطنت بناتے ہیں۔ تو یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ یہودی جو ہیں ان کا ایک ملک ہے، فلسطین کا ایک ملک ہے، وہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح عراق جو ہے
वो एक मुल्क है, ईरान एक मुल्क है, और रूस और यूक्रेन की जो जंग लगी हुई है वो दोनों एक अलग मुल्क हैं और दोनों ही एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। यानी सल्तनतों पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और कौमों पर कौमें क्या करेंगी, वो चढ़ाई करेंगी। ये यीशु मसीह की बातें जो हैं कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने बयान की, वो बातें पूरी हो रही हैं। ये है दूसरी कैटेगरी। तो कलाम मुक़द्दस में जो तीसरी बात खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं, जो तीसरी कैटेगरी बयान करते हैं, वो ये है कि जगह जगह काल पड़ेंगे। तो काल के लिए दो बातें हैं कि भी पहली बात जो कुदरती तौर पर उस जगह पर खुदा जो है पैदावार को रोक देता है, जिसके सबब से वहाँ की पैदावार ना होने की वजह से काल पड़ता है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि भी ये जो जंगें हैं, ये जंगें जो हैं, ये जंगें काल को लाएंगी। लेकिन जब किसी जगह पर जंग होती है, वार होती है, तो वहाँ पर जो है माशी हालात जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार चले जाते हैं, कमाने का ज़रिया चले जाता है। अब जैसे गज़ा के जो लोग हैं वो कूच करके जा रहे हैं, तो उनको सबसे जो बड़ी किल्लत आ रही है वो इस चीज़ की आ रही है कि वो खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे। इसी तरह उनके लिए ये काल बन जाएगा। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो डोनेशन पर जीते हैं। तो UN जो है वो जब जंगें होती हैं तो जो जंगे वाली जगह होती है उनको सेट करने के लिए, सुधारने के लिए डोनेशन जो है वो वहाँ पे लगाती है। और जो मुल्क जीते ही डोनेशन पर हैं तो वहाँ पर डोनेशन को थोड़ा रोक दिया जाता है। तो बहुत ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी काल आना शुरू हो जाएगा। जिन तक खुराक नहीं सही से पहुँचेगी, टाइम से नहीं पहुँचेगी, उनके लिए तो काल ही है। तो ये कलाम मुक़द्दस की बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं, और ऐसी ही बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं वो पहले पूरी होंगी, उसके बाद ही दुनिया का जो है एंड होगा। और जो चौथी कैटेगरी है, चौथी बात यीशु मसीह बयान करते हैं वो है बुनचाल आएंगे, यानी ज़लज़ले आएंगे। तो 2 वीक पहले, 3 वीक पहले एक ज़लज़ले की बात पाकिस्तान में बड़ी चल रही थी, बल्कि दुनिया में चल रही थी। वो ये थी कि भी इसकी जो रेशो है 6.1 के करीब है, और इतनी बड़ी रेशो कभी भी किसी ज़लज़ले की नहीं हुई। तो देखें ये कलाम की बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने कहा है कि भी एंड टाइम तब होगा, दुनिया की आखिरत तब होगी जब ये बातें हो लेंगी। और वो बातें हैं कि भी बथेरे मसीह के नाम से आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। तो यीशु मसीह अपने मानने वालों को और ईमानदारों को ये तसल्ली दे रहा है कि भी खबरदार, तुम उस वक़्त घबरा ना जाना, उस वक़्त तुम्हारे दिल जो हैं वो अफसुर्दा ना हो जाएं, तुम गमगीन ना होना, बल्कि उस वक़्त तुम ज़ोर पकड़ना, क्योंकि ये वक्त ख़ात्मे का नहीं होगा, ये वक्त यीशु की शुक्रगुजारी का है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये वक्त जो है अभी बिगनिंग है, ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा। ये तो यीशु मसीह की वो बातें हैं जो वो पूरी हो रही हैं उसके आने से पहले। अभी तो बड़ी मुसीबत आनी, उसके लिए हमें तैयार होना है। तो यीशु मसीह के इस कलाम के लिए शुक्र किया करें, वो बातें जो यीशु मसीह की पूरी हो रही हैं, और बल्कि शुक्र किया करें इस बात का कि हम यीशु मसीह के उस कलाम के हिस्से में जो उसने आज 2000 पहले बयान कर दिया था, हम कलाम के उस हिस्से में आज मौजूद हैं। यकीनन आपने इन बातों से बरकत पाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाएँ जिन तक हम नहीं पहुँच सकते। दूसरों के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।